हेलो एवरीवन, जय छठी मैया। तो छठ पूजा का आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन होता है शाम के अर्घ का दिन। तो शाम के अर्घ में जो अर्घ दिया जाता है उसमें जो प्रसाद लगता है वो बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं जो कि हमने मार्केट से मंगा रखा है, और ठेकुआ, खजूर और पूरी लगता है जो कि हम घर पे बना रहे हैं। तो वो बनाने के लिए, ये प्रसाद बनाने के लिए हम देवरानी जेठानी 3 बजे भोर में ही उठ के अपना इस प्रसाद बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ये प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बनाना होता है क्योंकि वहाँ जो अर्घ देने के बाद, सुबह का अर्घ देने के बाद जो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं वो लोग अपने आंचल में ये प्रसाद मांगते हैं, जिनको वहाँ पे प्रसाद बांटना होता है। तो बांटने की वजह से ये प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बनाना होता है, और इस वजह से हम लोग 3 बजे भोर से ही उठ के ये बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ये इतना सारा काम होता है ना छठ पूजा में, फिर भी हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होता, क्योंकि ये छठी मैया की जो कृपा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा महान होती है। उनकी कृपा बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम लोग छठ पूजा को महापर्व भी बोलते हैं। ये 4 दिन जो होता है ना वो किसी उत्सव से कम नहीं होता। हम इसे एक उत्सव की तरह, एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बल्कि यूँ कहें कि हम इस पर्व को ये 4 दिन जीते हैं। जिस तरह से एक उमंग होता है किसी ओकेज़न करने पे, वैसे ही ये पर्व बहुत ही बड़ा खास होता है हमारे बिहार में। तो उसकी वजह से हम लोग एक उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो यहाँ मैं प्रसाद बना रही हूँ और मेरी जेठानी जी भी, और मैं दोनों देवरानी जेठानी मिलके हम लोग ये प्रसाद बना रहे हैं। और प्रसाद बनाने के बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें समेट के फिर हमें अपना जो भी अर्घ देने वाला सामान है वो सब कुछ संभाल के हमारी जेठानी जी रख दी हैं, और यहाँ से हम लोग सब कुछ समेट के और शाम के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं। अब मैं और मेरी बिटिया रानी, जो कि हम दोनों ट्विनिंग किए हुए हैं, अपने ड्रेस के साथ मैचिंग किए हुए हैं, सो हम दोनों छठ घाट जा रहे हैं। बाकी सब लोग जा चुके हैं, हम लोग पीछे से ताला वगैरह लॉक करके फिर जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद मेरी जेठानी जी जो हैं वो सूर्य को अर्घ दे रही हैं, जो कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइम का जो शाम का अर्घ होता है वो सूर्य देवता को पश्चिम की तरफ से देना होता है, जो कि ये चीज़ सिर्फ हमारे बिहार में ही देखने को मिलता है, बाकी किसी स्टेट में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। तो उसकी वजह से हम लोग एक बहुत ही बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें हर चीज़ समान महत्व होता है हमारे लिए। जिस तरह अगर सूर्य डूबेगा तभी तो उगेगा ना, हम ऐसे सोचते हैं। हमारा जो सोच होता है हर चीज़ को लेके समान रूप से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे बिहार के लोग हैं और जो लोग और भी स्टेट के लोग हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ मेरे पुत्र जी जो कि अपने पापा से मैचिंग किए हुए हैं, पिताजी से मैचिंग किए हुए हैं, वो यहाँ चिप्स मांग रहे हैं। मैंने बोला यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ नमक वाली चीज़ें नहीं दे सकते। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं, इतना 36 घंटे के व्रत के बाद भी इन जो व्रती हैं उनके चेहरे पे कितना उमंग झलक रहा है, कितने ये लोग खुश दिखते हैं। ये इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहनना, 36 घंटे के व्रत के बाद सारे श्रृंगार करना, सारा काम साथ में, इतना सारा काम होता है वो करना बहुत ही बड़ा होता है। ये सब छठी मैया की कृपा से ही होता है। यहाँ हम देवरानी जेठानी और अपने मम्मी जी से बात कर रहे हैं, यानी अपनी सासू मॉम से बात कर रहे हैं, जो कि फ़िलहाल अभी गांव में वो छठ पूजा कर रही हैं। तो उनसे हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। तो हम सबको प्रणाम किया हमने, मम्मी जी को और छठी मैया को, और बाकी हम यहाँ छठ पूजा मनाने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहे हमारे पतिदेव, मेरा बच्चा, बिटिया रानी, मैं और जेठानी। बाकी सारे पीछे जो हैं वो और लोग भी आ रहे हैं। तो छठ पूजा का शाम का ऐसे मनाया जाता है, शाम का जो अर्घ होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये भाभी ने जो हाथ में सिंदूरा लिया है, ये सिंदूरदान होता है, जो हमारे शादी होती है वही होता है। तो उससे ही सिंदूर लगाती हैं वो वहाँ छठी मैया पे। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा में पति की लंबी उम्र के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो यहाँ हम लोग घर पे आके कोसी भरने के लिए, घर पे आके ये चौक पूर्णा बोलते हैं हम लोग,
तो उसको हम दोनों देवरानी जेठानी बना रहे हैं। तो ये खुले में करना होता है, इसलिए हम लोग सबसे ऊपर छत पे ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ हम चारों मिलके समेट रहे हैं। चौक पूरने के बाद हर चीज़ को सजाने के लिए सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये जो कोसी भरने के लिए जो गन्ना है वो हमारे भैया और मेरे पतिदेव दोनों मिलके, क्योंकि ये काम ये जेंट्स लोग ही करते हैं, जिसे हम लोग चन्नी बांधना कहते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग जेंट्स लोग ही करते हैं। तो वो इन दोनों भाइयों ने मिलके कर दिया। और हम और जेठानी चारों भाई, ये दोनों भाई और हम दोनों देवरानी जेठानी चारों मिलके हम लोग यहाँ पे कोसी को सजा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से सजा के कोसी भर के उसके ऊपर दिया रखना होता है, जिसको जलाना होता है। बहुत ही सुंदर लगता है। छठ पूजा से आने के बाद ये रस्में होती हैं, तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। छत पे एक खूबसूरत, इस टाइम पे इतनी सुंदर हवा चल रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और थोड़ी सर्दी में होती है इस बार, सारे फेस्टिवल्स थोड़ी जल्दी पड़ रहे हैं, इसलिए उतनी ठंड नहीं है। बाकी टाइम तो ज़्यादा सर्दी में ही पड़ता है ये छठ पूजा, तो इस बार थोड़ा जल्दी पड़ा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। तो यहाँ हम चारों मिलके कोसी को सजा रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो लोकगीत होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, पर हाँ जितना आता है वो गाते हुए इस कोसी को हम लोग सजाते हैं और कोसी भरते हैं, इस चीज़ को करते हैं। तो वैसे इस चीज़ में होता है कि ये मन्नत जो लोग मांगते हैं उनके यहाँ कंपलसरी होता है इस चीज़ को करना, कि कुछ मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है, और ज़रूर पूरा होता है। आप सब भी जय छठी मैया लिख दीजिए कमेंट में। आप जो भी मनोकामना मांग के और कमेंट करेंगे ना, वो आपकी ज़रूर पूरा होगी। फिर आप बोलिएगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं इस चीज़ को कि ऐसा होता है कि छठी मैया का जो भी मतलब नाम लेता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये जो मन्नत होता है, मन्नत मांग के ये वाला जो हम लोग रस्म कर रहे हैं कोसी भरने वाला, तो ये बहुत सारे लोग मन्नत मांग के, पर हम लोग हर साल भरते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो ये 24-48 ऐसे करके इसको गन्ना को, क्योंकि गन्ना का भार जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो छठ घाट होता है वो बहुत ही दूर होता है घर से, तो उसको ले जाना टफ होता है। इसलिए थोड़ा सा कम गन्ना करके और भरना होता है हम लोग को। पर मन्नत होती है तो वैसे ही लेके जाना होता है। छठी मैया उतना मतलब दे भी देती हैं, उतनी शक्ति हमें कि हम ले जा पाएँ। यहाँ सारे हमारे पड़ोसी भी आ चुके हैं। यहाँ हमारी भाभी पूजा कर रही हैं कोसी की। तो यहाँ सारे लोग को सिंदूर, जो छठी मैया वाला सिंदूर है, वो नाक से सिंदूर सबको ही लगाया जाता है हमारे यहाँ। तो सारे हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और सब लोग के साथ लोक गीत गाते हुए यहाँ पे सब लोग छठी मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे होती है कोसी भरने वाली रस्म, जो कि आप देख सकते हैं कि ऐसे भरा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को बता रही हूँ कि मैं अगर गांव में रहती तो मुझे इतनी घूंघट में रहना पड़ता जब हमारे पड़ोसी आते, पर आप लोग ये सब करने देखने के साथ मैं ऐसे रह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते हुए ये हमारे सारे पड़ोसी लोग भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा मानते हैं छठ मैया को वो लोग भी। तो यहाँ आके सब लोग छठी मैया का आशीर्वाद लिए, और यहाँ बैठ के जो लोकगीत होता है हमारे यहाँ का, वो हम लोग गा रहे थे, वो लोग सुन रहे थे। तो ऐसे से होती है हमारे शाम का अर्घ की पूजा, छठ पूजा।